पास है टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड ऑक्साजोलिडिनॉन्स, चैप्टर 44। सो ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। इनके लिए इनकी क्लासिफिकेशन याद करने के लिए आपको एक निम्नलिखित याद करना होगा, कैट, केम, एट, लॉस। कैट मीन CAT, C से क्लोरामफेनिकोल, और A से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, T से टेट्रासाइक्लिन्स, और मॉडरेट स्पेक्ट्रम केम, K से कीटोलाइड्स, M से मैक्रोलाइड्स, और लॉस में L से लिंकोसामाइड्स, O से ऑक्साजोलिनॉन्स एंड S से स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। तो यूँ आप इजीली याद कर सकते हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है ये आपने करनी है, अच्छे से करनी है, लेकिन वैसे पूछी नहीं गई कभी, लेकिन आ सकती है यूज़ में, ठीक है। तो सेफ साइड पे रहने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेपरेट लिखा हुआ है, लेकिन वो इस क्लासिफिकेशन का पार्ट है, तो मैंने सेपरेटली यहाँ पर लिख दिया, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा अपनी क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अगर आप भी जाए क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन का, तो आप इजीली कर लें, ठीक है। लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने अच्छे से करना है, स्पेशली आपने क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन्स और मैक्रोलाइड्स का करना है, ठीक है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं, इनके क्लिनिकल यूजेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। और उसके बाद इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है ये भी आपने करना है, इतना मुश्किल नहीं है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और 1 से 2 नेम्स हैं, क्लेमिडिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और इसके क्लिनिकल यूजेस आपने अच्छे से करना है। डॉक्सीसाइक्लिन के सेपरेटली क्लिनिकल यूजेस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए नेमोनिक होगा काल्म। काल्म, C मीन्स कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, L लाइम डिजीज़, A अमीबियासिस, M से मलेरिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी की। इसकी टॉक्सिसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन्स की काफ़ी मरतबा क्वेश्चन में, यूक्यूज़ में रिपीट हुई है एग्जाम्स में, तो ये आपने अच्छे से करनी है। और दूसरा आपने याद रखना है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं ड्रग्स इन द किडनी फेलियर, लिवर फेलियर एंड इन द प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्रोलाइड्स की। मैक्रोलाइड्स जो हैं इनके आपने तीनों ड्रग्स के नेम्स याद रखने हैं, ठीक है। अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। और उसके बाद आपने एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है ना एरिथ्रोमाइसिन का कर लेना, ठीक है। जो अजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन है ना, इन दोनों का तकरीबन वही एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है जो कि एरिथ्रोमाइसिन का, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो आप जिसका भी पूछा जाए एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, तो आप वही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एजिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इनके यहाँ पर लिखे हुए हैं, एजिथ्रोमाइसिन जो है ये यूनिक होता है क्योंकि ये फेगोसाइट्स में ज़्यादा एंटर हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन ऐसा नहीं करता, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन जो है ज़्यादातर प्लाज्मा लेवल्स में ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो एजिथ्रोमाइसिन जो है उसकी हाफ लाइफ जो है 2 to 4 डेज़ होती है, ठीक है। लेकिन एरिथ्रोमाइसिन की 2 आवर्स होती है मैक्सिमम इसकी हाफ लाइफ। तो ये दो इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के डिफरेंसेस आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इनके क्लिनिकल यूजेस एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एरिथ्रोमाइसिन का करना है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन में आप वही लिख दीजिएगा जो एरिथ्रोमाइसिन का, लेकिन थोड़ा सा ऐड करना है। एजिथ्रोमाइसिन में आपने सिफिलिस और गोनोरिया ऐड करना है कि इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिडेक्सोमाइसिन के क्लिनिकल यूजेस लिखे हुए हैं, ये भी सेपरेट क्वेश्चन है, ये वैसे कभी पूछा नहीं गया, MCQs के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी टॉक्सिसिटी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करनी है। और टेलिथ्रोमाइसिन वैसे यूक्यूज़ में पूछा नहीं जाता, ठीक है। इसको आप रीड कर लीजिएगा फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। और क्लिंडामाइसिन जो है इसका भी सेपरेट यूक्यू कभी नहीं पूछा गया, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए आप रीड कर लीजिएगा। इसका क्लिनिकल यूजेस का एक नामोनिक है बीम। बीम में B से बैक्टेरॉइडीज़, M से MRSA और E से एंडोकार्डाइटिस में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोग्रामिन्स जो हैं इनका भी सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आता वैसे अक्सर, तो इसका आपने जस्ट ये याद रखना है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ड्रग है, और इसको हम ये बैक्टीरियासीडल है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैक लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ से आपने कर लेना। क्लोरामफेनिकोल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादातर पूछी जाती है, इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एज सच नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्लिनिकल आया था पहले कि ये साल्मोनेला टाइफी में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा, तो उसमें साल्मोनेला टाइफी में क्लोरामफेनिकोल ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसका याद रखिएगा। और इसकी टॉक्सिसिटी इसके क्लिनिकल यूज से ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद ऑक्साजोलिडिनॉन्स जो हैं ये रीड कर लीजिएगा, यहाँ से वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन MCQs के लिए आप रीड कर लीजिएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ड्रग है। मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करवा दूँगा, आप अपनी बुक पर लिख दीजिए कि वो कौन से ड्रग्स हैं जो कि फैनकोनी सिंड्रोम करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, सिस्प्लेटिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेनोफोविर, एडिपोविर एंड वल्प्रोइक एसिड, ठीक है। ये सारे ड्रग्स फैनकोनी सिंड्रोम करते हैं, ये यूक्यू पूछा गया था पहले, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।